जो मैं हूँ हर्षिता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस में चैप्टर 1 नहीं, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। मतलब जो गायब जिंदा दुनिया, जो हम अपनी ऐसी आंखों से देख नहीं सकते, हम लोग को उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज है जिसको हम ऐसी आंखों से नहीं देख सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा, एक चैप्टर में थोड़ा सा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं माइक्रो इन शॉर्ट। ठीक है, माइक्रो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 से 5 चीजों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, फिर वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, फंगी। ये 5 चीजों में बांटा गया है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गे। ये सब चीजें के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ओनली वन सेल। जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इसमें सिर्फ वन सेल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर। अब होता है मल्टीसेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे सेल होते हैं। वैसे ही हम लोग एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल। अगर कोई एक इस चीज में एक ही सेल होगा तो वो अपना वर्क कैसे करेगी? जैसे हम लोग करते हैं, वो डाइजेशन भी करती है, खाना भी देती है, और सब कुछ करती है, जैसे हम लोग बहुत सारे सेल वाले करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम पहले सेल का डायग्राम बनाए। तो ये है एक एनिमल सेल का डायग्राम। अब हम लोग 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल सेल के। उसके बाद हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है अ, अ, इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। फिर जो ये आउटर वॉल दिख रही है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो गोल सा चीज है बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। तो सबसे पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये बीच वाला। उसके बाद इसके अराउंड कुछ डॉट 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 ऐसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं राइबोसोम। फिर होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट, जिसमें से एक कुछ में ये होते हैं डॉट डॉट चिपक जाते हैं, तो ये कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट। और जो स्मूथ होते हैं, जिसपे नहीं होते हैं, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट कहलाते हैं। उसके बाद आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम लोग को बारे नेक्स्ट है
गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेल। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर वैक्यूल, वैक्यूल इज द स्टोरेज ऑफ सेल, ये सिक्स पार्ट है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, ये सबसे मेन चीज। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, इसके ऊपर, इसके अंदर एसिड भरे होते हैं, और जैसे ही सेल मरने वाला होता है तो ये फूट जाता है और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। और उसके बाद आया नेक्स्ट एट, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम रिप्रोडक्शन पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेल का। अब हम लोग देखते हैं, हमने एनिमल सेल देख लिया, अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल से, जिससे प्लांट्स बने होते हैं। तो प्लांट सेल में कुछ और भी होता है मेन कॉम्पोनेंट में। सबसे पहले होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आपको कुछ चीजें इसमें डिफरेंस होती है एनिमल सेल से, तो वो जानने की जरूरत है। तो इसमें होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, नॉट हैविंग सेंट्रोसोम। ठीक है, अब आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे कि ये फिर रिप्रोडक्शन कैसे करता है। और इसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, बिग वैक्यूल। ठीक है, और इसमें एक एक एक्स्ट्रा वॉल होती है फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं वॉल को। और इसमें प्लास्टिसाइड्स भी होते हैं। प्लास्टिसाइड एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है उसको ग्रीन बनाने के लिए। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने पूरा नहीं बनाया है, आप वैसे ही बना लेंगे। हाँ, तो अब प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। प्लांट सेल और एनिमल सेल को बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट सेल है, उनके बीच में डिफरेंस लिखने में भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक डिफरेंस होता है एनिमल सेल से, कि उसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। अब हम लोग बस जानते हैं कि न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। हाँ तो भाई, एक ही डिफरेंस है न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, एकदम अच्छा होता है। और तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रेलियम, कोकस और वाइब्रो, और भी बहुत होते हैं। वायरस के कोरोना वायरस बहुत फेमस है ये। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेसिलिया और बहुत सारे। एल्गी, एल्गी भी उसका एग्जाम्पल, एल्गी भी कोई अलग से नहीं होते। फंगी, ब्रेड माउल्ड, माउल्ड एंड एक्सेट्रा, इसमें मशरूम्स भी आते हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। जैसे कार्ड में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वो एक अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है। हाँ, तो वायरस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ना ही जिंदा होते हैं ना ही मरे हुए होते हैं, लेकिन उनको जिंदा माना जाता है क्योंकि वो जब होस्ट की बॉडी में जाते हैं तब वो जिंदा होते हैं। मतलब जैसे कोरोना वायरस था, तो वो हम लोग की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी पे आता था, तभी वो एक्टिवेट होता था। लेकिन वो किसी और ऑर्गेनिज्म में वर्क नहीं करता। फंगी में मशरूम्स अच्छे भी, मशरूम्स जैसे अच्छे हैं, और बाकी जो ब्रेड पे माउल्ड लग जाती है वो गंदी है, तो फंगी अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे। प्रोटोजोआ में ज्यादातर वो बुरे ही होते हैं जो पानी में पाए जाते
उसके एग्जाम्पल जैसे हमने देखा अमीबा और पैरासिट। हाँ, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हाँ, तो जो ये रॉड टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप के बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं। फिर ये कॉमा शेप के वाइब्रोस, और ये स्पाइरल शेप का स्पिरिलियम, और ये सर्कल या ओवल शेप का स्पोकस। देखो, हम लोग की बॉडी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैसे बनती है। जब सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, थोड़े सेल मिलके बनाता है टिश्यू, और थोड़े से टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और थोड़े ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। सिंपल सी बात, हो गया, समझ आ गया। अब हम जानेंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट वो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुगर गर्म शुगर सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई होती है, और वो रिलीज करती है कार्बन ऑक्साइड, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जैसे ईस्ट है, तो इसमें हमने डाला गर्म शुगर सॉल्यूशन, तो ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे फुल बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये CO2 रिलीज करेगी।